क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब 100 से 150 रुपए में हफ्ते भर का राशन आ जाता था और एक वक्त आज है जब हजारों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, सवाल है उस सुकून का जो 1970 और 1980 के उस पुराने जमाने में था। आज पिंड जर्नी में हम आपको वापस ले चलेंगे उस दौर में जहां चीजें सस्ती थीं मगर रिश्ते सबसे ज्यादा कीमती थे और सच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकसूद खोकर और आप देख रहे हैं पिंड जर्नी। उन्नीस सौ 1970 का वो पुराना जमाना याद है जब महंगाई नाम की चीज बहुत कम थी। गंदुम, दालें, सब्जियां सब आम आदमी की पहुंच में थीं। रुपए की कदर में बरकत थी। 100 रुपए में हफ्ते भर का राशन आ जाता था। पेट्रोल सस्ता, किराए सस्ते और जिंदगी आसान होती थी। आज सोचते हैं तो लगता है कि वही असल सुकून का दौर था। वही 1970 की दहाई, वही पुरानी यादें जब कम पैसों में भी जिंदगी खुशहाल थी। आइए आज आपको मैं बताता हूं कि 1980 में चीजों के रेट क्या होते थे। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। 1980 में चावल का रेट 7 रुपये 50 पैसे था। मैदे की कीमत 4 रुपये, सूजी 5 रुपये, दाल माश 10 रुपये और दाल चना 7 रुपये 80 पैसे में मिलती थी। दाल मसूर 9 रुपये में, दाल मूंग 8 रुपये में, चना सफ़ेद 7 रुपये में और चना काला 5 रुपये में मिलता था। खुला घी 13 रुपये में मिलता था और दूध की कीमत 4 से 5 रुपये होती थी। उस दौर में चीनी का रेट 6 से 7 रुपये होता था और बड़ा गोश्त 10 से 11 रुपये में मिलता था, जबकि मुर्गे का गोश्त 20 से 24 रुपये किलो होता था। चाय का एक कप 1 रुपये में आ जाता था और लस्सी का ग्लास 2 रुपये में मिलता था। सोहन हलवा 15 से 20 रुपये में मिलता था। उस दौर में मिक्स मिठाई की कीमत 15 से 20 रुपये होती थी और लकड़ी 20 रुपये मन हुआ करती थी। मिट्टी के तेल की कीमत उस वक्त 4 रुपये होती थी। बर्फ आधा यानी 50 पैसे में किलो मिल जाती थी। शरबत की बोतल भी 3 रुपये में मिलती थी। ये वो दौर था जब पैसे कम होते थे लेकिन चीजें बहुत सस्ती होती थीं। 100 रुपये में महीने भर का राशन आ जाता था। तमाम लोग खुश होकर खाते थे और जिंदगी को एंजॉय करते थे। मगर आज का दौर आपकी आंखों के सामने है। आज पैसे कम हैं मगर चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। वो दौर एक सादा और सुनहरा दौर था। वो दिन याद हैं जब घरों में सादगी बसी होती थी। कच्चे और पक्के मकानों के सहन में शाम को सब लोग बैठते, लालटेन जलती और माँ कहती, बेटा जल्दी खाना खा लो, सुबह स्कूल जाना है। वही मासूम दिन, वही पुरानी यादें जो आज भी दिल को रुला देती हैं। 1970 का वो वक्त जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दिनों में नौजवान ख्वाब देखते थे, किताबें हाथों में, नजरें मुस्तकबिल पर और दिल में अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा। बसों और रिक्शों में सफ़र करते तलबा अपनी बातों में खोए रहते। उन दिनों मोहब्बत भी बहुत सादा थी। एक नज़र, एक ख़त या महज एक सलाम ही दिल की दुनिया बदल देता था। 1970 की दहाई में शहरों की शामें और भी रंगीन थीं मगर फिर भी सुकून छाया होता था। मोहल्ले के सब बच्चे शाम को गली में निकल आते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी कंचे, कभी छुपन छुपाई। बड़े बुजुर्ग चारपाइयों पर बैठते, किस्से सुनाते और बच्चे कहकहे लगाते थे। वो पुराना जमाना जब खेलों में खुशी थी, ना कि मोबाइल की स्क्रीनों में। देहात की बात करें तो वो भी दिल को छू लेते हैं। सूरज निकलते ही किसान बैलों के साथ खेतों में उतर जाते, औरतें कुएं से पानी भरतीं, बच्चे नहरों में नहाते और घरों में धुएं से उठने वाली रोटी की खुशबू फैल जाती थी। गांव की शामों में जब अजान की आवाज़ गूंजती तो हर कोई अपने अपने काम छोड़ देता। कुछ लोग नमाज पढ़ने मस्जिद जाते, कुछ मवेशियों को चारा डालते और बच्चे खेल रोककर दादी अम्मा के गिर्द कहानियां सुनने बैठ जाते थे। याद है वो रातें जब गर्मियों में सब छत पर चारपाइयां डालकर सोते,
कहीं जुगनू रोशनी करते, कहीं माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाते सुनाते खुद सो जाती। आसमान पर टिमटिमाते तारे ही उस वक्त का टीवी और तफरीह होते थे। उस दौर की सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग खुश थे। जेबों में पैसे कम होते थे मगर दिल अमीर होते थे। पड़ोसी पड़ोसी के दुख सुख में साथ खड़ा होता था। एक दूसरे के घरों में आना जाना था और खुलूस ही असल दौलत होती थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो 1970 और 80 का पुराना ज़माना कितना कीमती ज़माना था। आज की दुनिया में सहूलियतें तो बेशुमार हैं, मोबाइल, इंटरनेट, फास्ट फूड और गाड़ियाँ, मगर वो सुकून, वो मोहब्बत और वो खुलूस कहीं खो गया है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पुराने ज़माने में ज़िंदगी ज़्यादा सुकून वाली थी, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपका बचपन किस साल में गुजरा और आपकी सबसे प्यारी याद क्या है। अगर आपको गांव की कहानियाँ, पुरानी यादें और पिंड की ज़िंदगी पसंद है, तो पिंड जर्नी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि पिंड की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं मकसूद खोकर और ये है पिंड जर्नी। मिलते हैं अगली कहानी या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। करके रे चार चन चर दियां तेरे होण बनाना।